निजामाबाद के मजलिसी कायदीन ने एसपी कामरेड्डी से मुलाकात की और कानूनी गिरफ्तारियों को रोकने और जीवनदान स्कूल के रूल की तहकीकात करने का मुतालबा किया। कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के मुलजिम पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। निजामाबाद मजलिस के वफद ने सदर सिटी व जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद इदरीस खान के हमरा कामरेड्डी पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दिन कामरेड्डी के जीवनदान नामी स्कूल के एक टीचर ने 6वीं जमात की कमसिन तालिबा की इस्मत रेजी की, जिसके खिलाफ लड़की के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इतलात के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद अवाम में जबरदस्त गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। जिसके बाद मंगल के दिन अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने जीवनदान स्कूल पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। इस दौरान पथराव लाठीचार्ज के वाक़यात भी पेश आए और फिर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और करीब 20 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की इतलात हैं। जिसके बाद मजलिस के वफद ने एसपी कामरेड्डी से मुलाकात करते हुए इन गिरफ्तारियों के सिलसिले को रोकने और गिरफ्तार शुदा नौजवानों के मुकदमात में नरमी बरतने का मुतालबा किया और साथ ही मजलिस ने इस बात का भी इशारा दिया कि यह एहतजाज हिंदू मुस्लिम तबकात ने मिलकर किया था, लेकिन इसमें सिर्फ मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां क्यों अमल में लाई जा रही है, जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मजलिस ने इस मामले में जीवनदान स्कूल के रूल की भी मजम्मत की और इसके साबिका 3 साल रिकॉर्ड की जांच का भी मुतालबा किया और इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक में भी इस स्कूल में इस तरह के वाक़यात पेश आने की इतला है, जिसको स्कूल इंतजामिया ने अपने असर और रसूख के जरिए दबा दिया है और इस नए मामले को भी दबाने की भरपूर कोशिश की गई है और मुतासरा खानदान को 15 लाख रुपए मुआवजा देने की पेशकश भी करने की इतलात हासिल हुई हैं, जिसको मुतासरा के अफराद खानदान बिलखसूस वालिदा ने ठोकर मार दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। लिहाजा इस मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाना कानून का तकाजा है। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्होंने एसपी मैडम से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की और शफाफ तहकीकात और खातियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की ख्वाहिश की। और आज भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मजलिसी कायदीन के रब्त में हैं और इनकी हिदायत पर ही निजामाबाद के मजलिसी कायदीन कामरेड्डी आए हैं और कामरेड्डी के मुकामी मजलिसी कायदीन के हमरा एसपी कामरेड्डी से मुलाकात की है। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस व काप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज के अलावा कारपोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रियाज, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम और कामरेड्डी के सीनियर मजलिसी रहनुमा नईम हसन और निजामाबाद के मजलिसी कायदीन अमर फारूक, शेख खलील अहमद वो दिगर मौजूद थे। पुलिस भी कुछ केसेस वगैरह बुक करी, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, जो बच्चे एहतजाज करे थे, उस एहतजाज में बहुत सारे बच्चों को अरेस्ट कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ये सिलसिले में कामरेड्डी वाले MIM के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, असद साहब से भी बात की। असद साहब निज़ामाबाद हम तमाम को जाकर CP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कामरेड्डी से मुलाकात करने को कहा और कामरेड्डी सुपरिटेंडेंट पुलिस से भी हम मिले बाद तमामी वाक़यात का जिक्र किया और जो इसके पीछे जो ज़िम्मेदार है, जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि ये स्कूल का रिकॉर्ड पिछले 3 साल से उसका रिकॉर्ड भी आप अपनी तरफ से इंक्वायरी कराइए, क्योंकि ऐसे वाक़यात इससे पहले भी हुए जिसको दबाया गया। तो हम और साथ ही साथ असदुद्दीन अवैसी साहब भी CP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात किए, मैडम से मुलाकात किए, बात करें और हम लोगों को भी जाके मिलने को कहा था, जिसका मैडम भी तस्दीक किए कि असद साहब भी इस सिलसिले में हमसे बात की है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं और जो भी बच्चों को, क्योंकि ये मामला ऐसा था, बच्चे तेश में थे, जज्बात में थे, जिसकी वजह से ये पहले वाक़े के बाद दूसरा जो वाक़या एहतजाज स्कूल बिल्डिंग के सामने जो थे एहतजाज हुआ, उसमें पथराव भी हुआ, जिसमें पुलिस वाले भी वो भाग दौड़ में आने की वजह से कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। बहरहाल
हमारी ये MIM यूनिट से यही हम SP मैडम से दरख्वास्त किए कि इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर केस ना किया जाए और ये मामले की संगीनी को देखते हुए उसके साथ छोटे से दफात लगाते हुए उनको केसेस बुक करें, क्योंकि ये मामला एक दर्दनाक मामला, तकलीफदेह मामला है। ये मामले में ज़ाहिरी बात है इंसानियत शर्मसार हुई है। ये ट्रस्टी स्कूल है, इसमें जो वाक़या हुआ था ना, उस वाक़े को फास्ट ट्रैक के ज़रिए केस चलाइए और जो खाती है वो PT सर शैतान सिफत, उसको जल्द से जल्द सज़ा देके सलाखों के पीछे कीजिए और ट्रायल फास्ट ट्रैक जिसको कहते हैं वो कम से कम मुद्दत में उसकी इंक्वायरी करते हुए उसको सज़ा देना। यकीनन ये तमाम ही जो इंसानियत के ख़िलाफ़ ये मामला हुआ है। इवन एक तालीमी इदारों में ऐसा अगर अपने यहाँ हिंदुस्तान में होता है तो यकीनन ये बदनामी की बात है और यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं, तो जो टीचर अगर ऐसा कुछ किया है यकीनन उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त दफ़ात लगते हुए एक्शन लेते हुए जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे फास्ट ट्रैक के ज़रिए उसको सज़ा होनी चाहिए। ये MIM यूनिट का मुतालिबा है। कामरेडी में कंसमी लड़की की इस मदरेसी के बाद एहतजाज के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवानों की मजलिस कानूनी मदद करेगी। इनकी जमानत के बाद मुकदमा भी मजलिस की जानिब से लड़ा जाएगा। मोहम्मद शकील अहमद का बयान। उन्होंने महरूज नौजवानों से इनके अफराद खानदान की मुलाकात का इंतजाम करवाया। आज निजामाबाद जिला जेल में कामरेडी में हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के मुलजिम 15 मुस्लिम नौजवानों से मजलिसी कायदीन और उनके अफराद खानदान ने मुलाकात की। सदर सिटी व जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज इन नौजवानों से मुलाकात की गई और वाक़यात की तफसीलात मालूम की गई। मोहम्मद शकील अहमद ने दावा किया कि इनमें से बेशतर नौजवान बेगुनाह हैं। एहतजाज पथराव में इनका कोई रूल नहीं था। मैं इस वीडियो में नजर आने की बुनियाद पर इन पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दीगर नौजवानों ने अगर एहतजाज किया भी है तो ये इनका फितरी जज्बा था। एक कमसिन लड़की की इस्मत रेजी की गई और उसको दबाने की साजिश की गई, जिस पर नौजवानों का भड़कना फितरी था। उन्होंने इस मामले की मुकम्मल बारीकबीनी से तहकीकात का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने महरूज नौजवानों के अफराद खानदान से इनकी मुलाकात का इंतज़ाम भी करवाया, जिसमें जेल हुक्काम ने ताउन किया। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि मजलिस इन नौजवानों की जमानत का इंतजाम करेगी और साथ ही इनका मुकदमा भी मजलिस खुद लड़ेगी। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि जीवनदान स्कूल के शर्मनाक जानिबदाराना रूल की मुकम्मल तहकीकात लाजमी है। इस स्कूल में 12 ऐसे शर्मनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनको दबाया जा रहा है। इस सिलसिले में मजलिसी कायदीन जल्द ही कामरेडी जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए तहकीकात का मुतालबा करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, सिटी जनरल सेक्रेटरी और काप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद सलीम और मजलिसी कायदीन अमर फारूक, शेख खलील अहमद और अरशद पाशा के अलावा कामरेडी के मजलिसी रुफ़ा भी मौजूद थे। कल हम जो कामरेडी इशू में सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस मैडम से मुलाकात किए थे निजामाबाद यूनिट, और जिसमें मैडम को वहाँ के हालात का और तमामी का वहाँ के हालात, ग्राउंड लेवल के हालात भी बताए थे। तो उसको देखते हुए मैडम ने हमें ये तयक़ुन दिया था कि जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, ये वाक़े के बाद जो स्कूल पे जो वाक़या भगदड़ मची थी, तो वो गिरफ्तारियों को रोका जाएगा बोल के उसके लिए हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ जो गिरफ्तारियाँ हुए थे वो गिरफ्तारियों कुछ लोगों को लगभग 15 लोगों को यहाँ निज़ामाबाद सारंगपुर जेल में भिजाया गया था। तो उनके पेरेंट्स वगैरह भी यहाँ पर निज़ामाबाद MIM यूनिट के साथ आके मुलाकात किए और हम भी भरोसा दिलाए और वो फैमिलीज़ को हमने MIM पार्टी की तरफ से उनको बेल कराने के लिए तमाम को बोले। तो कुछ लोग अभी तक उनके अपने तमामी पेपर्स ला के जमा किए। और ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि कामारेड्डी में
जाफर और उनकी टीम को अगर कोई आदमी मिस हो रहा है तो पेपर दे दिए, हम वो वकील को लगाकर उनकी रिहाई के लिए हम अदालत को जाएंगे। और साथ ही साथ असद साहब मुसलसल हमारे से इस कामरडी के वाक़े को लेकर राब्ते में है। आज भी हम यहाँ पर जेल में उनसे वो बच्चों से आके मुलाकात किए और इसकी रिपोर्ट यकीनन हम असद साहब को देंगे। और फिर से एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि कामरडी में जो भी लोग बच्चे जो गिरफ़्तार हुए उनके वालिदैन हमारे वहाँ के मुकामी ज़िम्मेदार जाफ़र से मुलाकात करते हुए वो उनकी बेल कराने के लिए आपकी रहनुमाई करेंगे। और हम लोग MIM पार्टी की तरफ से उनको बेल कराकर इंशाल्लाह उनका केस भी लड़ेंगे और उनको हिम्मत भी दिलाएं यहाँ पर आकर जेल में आकर, क्योंकि स्टूडेंट्स बच्चे थे, उनको ये चीज़ें सब मालूम नहीं था। किसी वजह से वहाँ पर जो गड़बड़ हुई उसकी वजह से पुलिस शक में उनको गिरफ़्तार की और केस बुक की। यकीनन हम फिर से एक बार वहाँ पर मैडम से जो सुप्रीम पुलिस मैडम है उनसे मुलाकात करेंगे और जो आगे की कार्रवाई को रोकने के लिए और सही इंसाफ के लिए वो जो स्कूल मैनेजमेंट का जो शैतान सिफत टीचर है उस पर तो हम इंशाल्लाह उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। और कामरडी की आवाम से मैं अपील करता हूं कि आप पुरअमन रहें और ऐसा कुछ भी अगर कुछ होता है तो हमारे वहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं उनसे राब्ते में रहें। हमसे राब्ते में रहते, ऐसा कुछ हुआ तो हम असद साहब से भी जाकर मिलेंगे। फिर से एक बार मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, आपके साथ MIM पार्टी कभी भी ठहरी है और ठहरी रहेगी। आप भरोसा रखें और ये उम्मीद करें कि ऐसे वाक़यात होते रहते, मगर हिम्मत नहीं हारने का है। इंशाल्लाह आपके साथ MIM पार्टी रहेंगी, हर वक्त आपके साथ रहेंगी। शुक्रिया।